चलिए अब बात करेंगे भगवान राम की नगरी अयोध्या की। 2024 के लिए सियासी जंग शुरू हो गई है और अब सभी राजनीतिक दलों को अयोध्या याद आ रही है, भगवान राम याद आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अयोध्या को लेकर सियासी पारा हाई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना सांसदों और विधायकों के साथ अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान फ्लाइट के अंदर का वीडियो भी सामने आया, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के सांसद और विधायक बैठे हुए हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। दरअसल भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या सियासत का एपिसेंटर बन गई है। लंबे समय तक राम मंदिर को लेकर आंदोलन और कोर्ट के फैसले के बाद भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। अब महाराष्ट्र के नेता अयोध्या को अपनी राजनीति के लिए अहम मान रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बाद निर्दलीय विधायक रवि राणा भी अयोध्या जाने का मन बना चुके हैं। वहीं कांग्रेस भी अयोध्या कूच करने की तैयारी कर रही है। तो लगातार इस दौरे को लेकर हालांकि सियासत भी हाई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक मायने इस दौरे के निकाले जा रहे हैं और विपक्ष हमला बोल रहा है। लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि ये उनका धार्मिक दौरा है और उनकी जो आस्थाएं हैं वो भगवान राम से जुड़ी हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिंदे और उनके मंत्री आज रामलला के दर्शन करने वाले हैं। शिंदे के सांसद विधायक भी दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन किए जाएंगे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लखनऊ में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उनका स्वागत किया है। स्वतंत्र देव सिंह के मेहमान बने हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे लखनऊ पहुंचे, जहां 5000 शिव सैनिक बताया जा रहा है कि अयोध्या पहुंच रहे हैं। उद्धव गुट ने शिंदे की भक्ति पर तंज कसा है। भक्ति को लेकर कालनेमी की भी चर्चा हो गई है। रामायण में कालनेमी की भक्ति झूठी बताई गई है, ये कहा जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं सीएम एकनाथ शिंदे के इस दौरे को लेकर। लेकिन भव्य कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है। रामलला के दर्शन पूरी कैबिनेट के साथ करने वाले हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के सीएम शिंदे जब लखनऊ पहुंचे, किस तरह से उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वतंत्र देव सिंह के मेहमान बने सीएम शिंदे। सीएम शिंदे आज रामलला के दर्शन करेंगे। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। स्वतंत्र देव सिंह ने बातचीत की है और सीएम शिंदे ने उनके साथ डिनर भी किया। 3000 शिव सैनिक भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये सभी रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी सरकार की ओर से, यूपी प्रशासन की ओर से तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के दौरे को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी सतर्कता बरती जा रही है। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे लखनऊ पहुंच गए हैं। कल ही लखनऊ पहुंचे हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। बता दें कि रात में वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ही वो ठहरे थे। यहां से आज अयोध्या के लिए निकलेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। इस दौरान शिंदे राम मंदिर के दरवाजों के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सागौन की लकड़ी भी भेंट करने वाले हैं। इसी लकड़ी से राम मंदिर के दरवाजे भी बनाए जाएंगे। वृषाली कदम हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ रही है, मेरी सहयोगी। वृषाली, ये बताइए पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है और कितनी भव्य तैयारियां हैं, क्योंकि पूरी कैबिनेट के साथ एकनाथ शिंदे आज दर्शन करने वाले हैं रामलला के। बिल्कुल भव्य तरीके से कोई भी भरा है। एक भाजपा भी जो है तैयारी के साथ क्योंकि सारे के जो एमएलए, सारे सांसद है और सारे विधायक जो है वो यहाँ पर हैं। साथ ही भाजपा के जो जोड़ी है हम कहते हैं काफी प्रभावी बनते हैं भाजपा जो है देवेंद्र फडणवीस को भी अब देर में यहाँ पर मौजूद
ठीक है वृषाली, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह एकनाथ शिंदे का स्वागत हुआ है। अयोध्या की ये तस्वीरें हैं, जगह जगह पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिसमें ये लिखा है कि चलो अयोध्या। पूरी कैबिनेट के साथ आज एकनाथ शिंदे दर्शन करने वाले हैं, रामलला के दर्शन आज किए जाएंगे। अयोध्या की भी खास तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए, जब यहाँ जोरदार स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर। स्वतंत्र देव सिंह ने सीएम एकनाथ शिंदे का स्वागत किया और अयोध्या में भी किस तरह से भव्य तैयारियां चल रही हैं वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं हर तरफ आपको ये ध्वजा नजर आएगी जिसमें भगवा झंडा लहरा रहा है और साथ ही एकनाथ शिंदे के स्वागत के लिए पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, क्योंकि पूरी कैबिनेट के साथ और 3000 शिव सैनिकों के साथ आज रामलला के दर्शन करने वाले हैं सीएम एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला अयोध्या दौरा है। अयोध्या में रामलला का आशीर्वाद लेंगे। हालांकि इस पर सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दल भी ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का ये राजनीतिक दौरा है। हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भगवान राम से उनकी आस्था जुड़ी हुई है और इन्हीं भावनाओं को लेकर वो यहां पर पहुंचे हैं। राजनीतिक मायने इसके ना निकाले जाएं। महाराष्ट्र की लड़ाई श्री राम की शरण में आ गई है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से 2024 के समर में अब भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। लखनऊ में इस वक्त हैं और यहां से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। लखनऊ में किस तरह से उनका स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर, स्वतंत्र देव सिंह ने उनका स्वागत किया है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह के ही मेहमान बने हैं एकनाथ शिंदे। देर रात उनके साथ डिनर भी किया है। कई मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई है। देर रात जब भी उनका काफिला पहुंचा उस दौरान की भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अयोध्या में भी क्योंकि भव्य तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। महाराष्ट्र से चलकर यहां तक पहुंचे हैं सीएम एकनाथ शिंदे। हालांकि शिव सैनिकों को पहले ही रवाना कर दिया गया था। आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब एकनाथ शिंदे अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे, लेकिन उस दौरान वो मुख्यमंत्री नहीं थे और उस वक्त वो उद्धव गुट में ही शामिल थे। हालांकि उसके बाद अलग हुए और आज मुख्यमंत्री होने के नाते पहली बार रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हलचल तेज है। हालांकि सियासी सुगबुगाहट भी इसमें देखी जा रही है, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भगवान राम पर सियासत की जा रही है। कालनेमी का भी जिक्र यहां पर हो गया है और कहा जा रहा है कि हनुमान जी जो लोग झूठ बोलते हैं, ढोंग रचते हैं, उन्हें कालनेमी की तरह दंड देते हैं। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ जो भव्य तैयारियां की गई हैं, जगह जगह पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी कैबिनेट को लेकर किस तरह स्वागत हुआ है लखनऊ में, इस पोस्टर के जरिए, इस रथ के जरिए आप समझ सकते हैं। खास तैयारियां पहले से ही की गई थी। एकनाथ शिंदे का भव्य वेलकम हुआ है। वृषाली लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। वृषाली, क्योंकि लखनऊ से अयोध्या कूच करने की तैयारी है, कितने बजे यहां से निकलेंगे और कौन कौन उनके साथ रहेंगे? क्या मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं अयोध्या? देखिए, अभी तक जब कोई भी महाराष्ट्र की कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो किसी और अन्य राज्यों में जाता है, तब हमेशा उसके साथ उस राज्य का मंत्री जो है वो एक प्रोटोकॉल के तहत हमेशा उनकी उपस्थिति रहती है। लेकिन जहां तक के जानकारी मिली है, उत्तर प्रदेश से किसी भी मंत्री के ऑफिशियल प्रोग्राम में ये प्रोग्राम इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका ये एक अंदेशा देता है कि शायद योगी आदित्यनाथ खुद जो है वो इस मौके पर शायद मौजूद रहेंगे, ऐसा अंदेशा है। और जिसके तहत ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद दोनों भी मुख्यमंत्री एक साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन जो बात पता चल रही है वो उसके मुताबिक लखनऊ से तकरीबन 10 बजे जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो यहाँ के लिए अयोध्या के लिए कूच करेंगे और तकरीबन 40 से 45 मिनट में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 11 बजे के करीब वो यहाँ मौजूद रहेंगे और तकरीबन 12 बजे के करीब वो रामलला के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। साथ ही जो मंदिर निर्माण का काम चल रहा है उसका भी पूरी तरीके से वो ब्यौरा करेंगे। विशाली, क्योंकि आप लखनऊ में हैं, ये बताइए कि किस तरह से स्वागत एकनाथ शिंदे का लखनऊ में किया गया और उसके साथ ही ये भी बताइए कि राजनीतिक मायने क्या निकाले जा रहे हैं इस दौरे के। हालांकि एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है भगवान राम के साथ, इसलिए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर राजनीतिक घमासान तो छिड़ा है।
देखिए, शिवसेना के लिए अयोध्या हमेशा हमेशा से एक भावना का विषय रहा हुआ है। जब बाला साहब ठाकरे थे, उनके जो वक्तव्य थे, हम सभी उनको जानते हैं कि किस तरीके के वक्तव्य राम मंदिर को लेकर उन्होंने किए हैं। उनका ये साफ कहना था कि एक भव्य राम मंदिर होना चाहिए, और अब जब भव्य राम मंदिर मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बना जा रहा है, ऐसे में एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि हम तो बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं पर ही आगे चल रहे हैं, और इसके पहले भी वो कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार आए हैं, इसलिए इसे भावनाओं से जोड़ो, ऐसा उनका कहना है, राजनीति से नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र और अयोध्या का एक अलग सा रिश्ता रहा है। जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए थे, उसके बाद भी 100 दिन पूरे करने के बाद वो अयोध्या यहाँ पर आए थे रामलला के दर्शन के लिए। तो हमेशा से ही अयोध्या जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम मुद्दा रहा है। 2024 को लेकर तो और भी ये राजनीति का मुद्दा बन सकता है, और जिसके तहत अभी से ही हम कह सकते हैं एक तरीके से मैं भी बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर आगे जा रहा हूँ, ये कहने की कयास में और उन्हीं विचारधाराओं को लेकर आगे जा रहा हूँ, ये बताने का भी एक प्रयास। वृषाली, क्योंकि चुनाव 2024 के भी नजदीक हैं और सुगबुगाहट देखी जा रही है, ऐसे में क्या राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है? क्या राम मंदिर को सियासत का एपिसेंटर बनाया जा रहा है? क्योंकि निर्दलीय विधायक भी आने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी अयोध्या कूच करने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा दोनों भी यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ से कुछ मिट्टी लेकर जाएंगे, वो ऐसा उनका कहना है। क्योंकि हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरीके से 14 दिन तक नवनीत राणा को जेल में रहना पड़ा था, उसके बाद अभी अमरावती में एक भव्य हनुमान जी की मूर्त वो बनाने जा रही हैं, और जिसके चलते यहाँ से हनुमानगढ़ से वो थोड़ी सी मिट्टी जो है इस धरती से लेके जाने का उनका प्रयास है, और जिसके तहत वो भी यहाँ पर दाखिल होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक तरीके से संजय राउत ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए हैं कि हमने ये रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पर एकनाथ शिंदे चल रहे हैं, अयोध्या जाने का रास्ता हमारा ही था, तो कहीं ना कहीं हम ही है, हमारा ही रास्ता है, हमारा ही विचार है, ये बताने का कयास जो है वो सारे पक्ष करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब में सबसे आगे अगर हम कहें तो शिंदे और उनकी बिल्कुल वृषाली, देखिए भले ही इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी बहुत दूर तक जाएंगे। आप नजर बनाकर रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।